फिर उसके बाद में अपन ने देखा था दैट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मेनली वो जिसमें एक पार्टी चाहे तो उसको एनफोर्स कर सकती है, दूसरी के पास में ये ऑप्शन नहीं होता है। फिर हमने देखा था अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। सारी बातें एसेंशियल एलिमेंट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जो चाहिए, लेकिन कुछ एक बात ऐसी, लीगल फॉर्मेलिटी ऐसी जो इसमें पूरी नहीं होती है, उसके कारण ये एनफोर्स नहीं हो पाता है। स्पेशल फॉर्मेलिटीज लाइक किसी किसी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराना कंपलसरी होता है, उसके बिना वो कॉन्ट्रैक्ट मान्य नहीं होता है। उसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड जिसमें किसी को कोई काम करना बाकी नहीं रहा है, सारी पार्टीज ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस दे दी है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक या एक से अधिक पार्टीज को अपना काम करना स्टिल बाकी है। दो सब टाइप्स, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड एग्रीमेंट दो तरीके का, वॉइड एब इनिशियो एंड सेकेंड वन इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड। ठीक है जी, वंडरफुल। चलिए आज हम तीसरा टाइप ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन करते हैं, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले देखिए जोड़ी किसकी बनती है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की। सर मान लो जिग्नेश को अपने पेरेंट्स को कुछ बताना है, कुछ अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है जिग्नेश को अपने पेरेंट्स को। तो जिग्नेश क्या करेगा सर, या तो उनको बोल के बताएगा, ठीक है, या फिर उनको राइटिंग में बताएगा। या तो बोल के बताएगा या राइटिंग में बताएगा, लेटर लिखेगा अपनी फीलिंग्स के बारे में अपने पेरेंट्स को। तो सर दोनों में ही, चाहे वो ओरल हो रहे हैं चाहे वो राइटिंग में अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है, वो क्या यूज कर रहा है सर, दोनों ही केसेस में वर्ड्स, वो वर्ड्स यूज कर रहा है। सो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया है। तो जब पार्टीज अपने आप को एक्सप्रेस करके स्पेसिफिकली वर्ड्स को यूज करके कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं, चाहे ओरल में चाहे राइटिंग में, so those are known as express contracts which are expressly made using words, either in oral or in writing, that doesn't matter, but whenever the contracts are made using words, those are known as express contracts. बोलिए सर समझ में आया या नहीं आया, बोलो बोलो जल्दी बोलो। हाँ सर, समझ गया। ठीक है, तो express contracts are those contracts which are expressly made using words either in oral or in writing। ठीक है, express contracts आप लोग को याद आ जाना चाहिए। कई लोगों के दिमाग में होता है सर कॉन्ट्रैक्ट तो हमेशा एक स्टैम्प पेपर पे राइटिंग में ही होता है, तो उसी को तो हम कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स आर आल्सो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड राइटिंग में तो है तो बहुत ही अच्छा है। सर ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स में कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं क्या? हाँ सर बिल्कुल होते हैं। उसका कारण है, बिजनेस वर्ल्ड में देखो तो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दोनों यदि फोन पे बिजनेस डिस्कस कर रहे हैं कि यार ये 1000 पीस इन वाले शूज का बेच देना, क्या रेट लगाओगे कि 100 रुपए पर जोड़ी लगाऊंगा, तो फोन पे ही कॉन्ट्रैक्ट बन गया। सर 1000 पीस 100 रुपए के हिसाब से आप मुझे बेच देना और मैं आपको इतना पेमेंट आपके बैंक खाते में डलवा दूंगा। ओरली ही फोन के ऊपर इतने कॉन्ट्रैक्ट बन गया। सो दैट मीन्स ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स आर आल्सो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। हाँ सर, इनको जब कभी भी डिस्प्यूट होता है पार्टीज में, इनको प्रूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं। ठीक है, सो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज व्हिच आर मेड यूजिंग वर्ड्स आइदर इन ओरल और इन राइटिंग। नाउ वी कम टू द सेकंड पार्ट, दैट इज इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं सर which are not made using words। सर जब शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं होगा तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? थ्रू, बट which are made through conduct of the parties। इसमें किसी भी पार्टी ने कोई भी शब्द इस्तेमाल नहीं किया है, तो सर ये कॉन्ट्रैक्ट बना कैसे? पार्टीज के कंडक्ट के कारण बन गया इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है सर, सर कैसे? मान लीजिए
हमारा ओम जो है ये पढ़ते पढ़ते है ना बड़ा परेशान हो गया, तो इसको चाय की इच्छा हुई। तो ओम अपने घर के बिल्डिंग के नीचे उतरा। घर के पास में एक छोटा सा मार्केट था, बिल्डिंग के पास में मार्केट था। उस मार्केट में गया, यहाँ पर एक चाय बनाने वाला बैठता है, चाय की थड़ी है। इस चाय की थड़ी वाले का क्या प्रैक्टिस था कि इस चाय बना के पास में एक टेबल रखी हुई थी, उसमें ग्लासेस फिल करके रख देता था। ठीक है, सो ग्लासेस फिल करके रख देता था। सो दैट मीन्स ये चाय वाला क्या कर रहा है, एक इम्प्लाइड ऑफर दे रहा है। चाय वाला विदाउट यूजिंग एनी वर्ड आपको एक इम्प्लाइड ऑफर दे रहा है, आइए और मेरी चाय पीजिए और उसके लिए पेमेंट कीजिए। वो पढ़ते पढ़ते इतना सर दुखने लग गया इसका कि गया, वहां से एक चाय उठाई और पी ली। दैट मीन्स ओम ने जब ऐसा काम किया तो इसने अपने एक्शंस के थ्रू इम्प्लाइड ऑफर के लिए इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस दे दिया। इम्प्लाइड ऑफर के लिए इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस दे दिया। तो जब क्या चाय वाले ने ऑफर वर्ड्स यूज लेते हुए दिया था? नहीं सर। क्या आपने ऑफर को जब एक्सेप्ट किया तो वर्ड्स यूज किए? नहीं सर। किसी भी पार्टी ने कोई भी वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। इम्प्लाइड ऑफर का इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस आ गया थ्रू कंडक्ट ऑफ द पार्टीज विदाउट यूजिंग एनी वर्ड्स। सो इट हैज बिकम एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट which is made through conduct of the parties without using any words. So implied offer का implied acceptance implied contract। और एग्जाम्पल देखिए सर, अपनी बेस्ट बस सर्विसेज है, वो जब बस लेके इधर से उधर घूमती हैं तो दैट इज एन ऑफर कि आइए और हमारे इसमें सवारी कीजिए। और जब आप जाके बस को ऑक्यूपाई कर लेते हो, सीट को ऑक्यूपाई कर लेते हो, तो उस इम्प्लाइड ऑफर का इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस करते हो आप कि हाँ हमने आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, हम ट्रैवल करेंगे आपकी बस से। ठीक है, ये कभी कभार ये कहीं कहीं पर एग्जाम्पल जैसे कोड होता है, हालांकि इतना बढ़िया एग्जाम्पल नहीं है। आइए और एग्जाम्पल देखते हैं। हमारी सिया जो है वो अभी वैसे भी शादियों का सीजन चल रहा है, जिग्नेश तो अभी अभी अटेंड करके आया है। तो हमारी सिया जो है वो एक शादी अटेंड करने सूरत गई। सूरत पे, मुंबई से सूरत गई वो भाई, ठीक है, मुंबई से सूरत गई। और जब गर्ल्स को शादी अटेंड करनी होती है तो कम लगेज से तो काम चलता नहीं है। 4 लगेज इस हाथ में पकड़ लिए, 4 लगेज इस हाथ में पकड़ लिए और ट्रेन से नीचे उतरी। एक साथ तो 8 लगेज ये कैरी कर नहीं पाएगी। तो इस तो सडनली एक कुली ने इसको नीचे उतरते हुए देखा 8 लगेज के साथ में। कुली ने कुछ नहीं बोला, इसको जाके इसके पास में खड़ा हुआ, ये 4 लगेज एक हाथ में उठाए, 4 लगेज दूसरे हाथ में उठाए और सीधा स्टेशन के बाहर जाने लग गया। ठीक है, जब कुली ने ऐसा किया, 4 लगेज इसके हाथ में, एक हाथ में 4 दूसरे में, और बाहर जाने लग गया, तो कुली ने क्या किया, इम्प्लाइड ऑफर दिया। किसको? सिया को, कि मैं आपका सामान बाहर ले जाता हूं और आप मुझे पेमेंट कर देना। ठीक है, सिया के पास में अब 2 ऑप्शन है। या तो वो बोल सकती है अरे भैया रुको, मेरा सामान कहाँ लेके जा रहे हो, पहले बात तो कर लो। ठीक है, तो यदि ऐसा किया तो उसने वर्ड्स यूज ले लिया तो मामला ये यही खत्म, या एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट की तरफ मामला बढ़ जाएगा। लेकिन सिया ने क्या किया, दूसरा ऑप्शन सिया के पास में क्या है, चुपचाप उस कुली के पीछे हो ली। ठीक है, तो सिया ने क्या किया, कुली के इम्प्लाइड ऑफर के लिए कि मैं आपका सामान बाहर ले जाता हूं, चुपचाप पीछे होली। तो उसने अपना इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस दे दिया कुली को कि ठीक है, आपने जो ऑफर मुझे दिया था कि आप मेरा सामान बाहर ले जाइए, मैं आपके लिए, आपको उसके लिए पे कर दूंगी, मैं उसके लिए, उस चीज के लिए इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस आ गया। और सिया और कुली के बीच में एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया विदाउट यूजिंग एनी वर्ड्स, थ्रू कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, कि ये इसका सामान बाहर ले जाएगा और ये उसके लिए पेमेंट करेगी। तो ये 2-3 वेराइटी समझ में आई आपको, इम्प्लाइड ऑफर, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस की और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की। और एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंसेस क्या है? बोलिए सर, समझ में आया? यस और नो? यस सर। सिया जी समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, कृष्णा, मानस, हाँ सर। हाँ सर। मोहित अग्रवाल, यस सर।
कल कहाँ बिजी था भाई? सर मैं कल भूल गया। जोर से बोल बेटा। सर मैं भूल गया था कि क्लास है सर, मैं मेरे को भूल याद गया ही था। नहीं। तुम सबके पेरेंट्स ने तुमको एक मोबाइल दिला के रखा है, उसमें 9 बजे का डेली का एक रिमाइंडर डाल लो कि आपको क्लास अटेंड करनी है। 9 में 5 कम का, 9 में 10 कम का डाल लो ताकि हाथ मुंह धो के बैठो क्लास में। ठीक है, 8:45 जगना है, 9 बजे क्लास में घुसना है, क्योंकि तुम सब रात को मोबाइल पर टंगे हुए मिलते हो, ये बात तो मेरे को पता है। ऑलमोस्ट काफी जने 4-4 बजे तक जग रहे होते हो। ठीक है, तो अपनी आदत थोड़ी सी सुधार लो बेटा। तुम्हारा टीचर तुम्हारे लिए सेकंड या थर्ड टाइम मेहनत कर रहा है, तीसरी बार के बाद में यदि अपन ग्लोइंग कलर्स से पास नहीं हुए तो फिर मेरी मेहनत बेकार है और तुम्हारा एग्जाम देना बेकार है। चलिए, सो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट में यार ज्यादा कुछ बताने का लायक है नहीं, कि जो ऑनलाइन बनते हैं यूजिंग ऑनलाइन मोड, ईमेल, या फिर ऑनलाइन आपने अमेजन या फ्लिपकार्ट पे कोई परचेज कर लिया, तो जो ऑनलाइन मोड यूज करते हुए बनते हैं वो ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, सर ये बहुत बढ़िया टर्म है, बहुत अच्छा टर्म है, समझने लायक टर्म है। आइए समझते हैं क्या है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। सर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स इन रियल सेंस। ये सही तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। क्यों सर? क्योंकि एक सही तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एक पूरी प्रोसेस होती है सर। ऑफर, ऑफर का एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, प्रॉमिस में दोनों पार्टीज एक दूसरे को कंसिडरेशन देती है, फिर उनके बीच में एग्रीमेंट बनता है, एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल भी होना चाहिए, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो सर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सो दीज आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स इन रियल सेंस, पहली बात। तो सर क्या होते हैं ये? दे आर रिलेशनशिप रिजेंबलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। ये एक ऐसा रिलेशनशिप होता है बिटवीन टू पार्टीज विच इज रिजेंबलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जैसा एक रिलेशनशिप है। दोनों पार्टीज के ऊपर लॉ कुछ ड्यूटीज इंपोज कर देता है, लॉ कुछ ड्यूटीज इंपोज कर देता है जो उनको पूरी करनी होती है। दोनों पार्टीज या एक पार्टी के ऊपर लॉ कुछ ड्यूटीज इंपोज कर देता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट जैसी ड्यूटीज होती हैं, जिनको पूरा करना, परफॉर्म करना जरूरी होता है। सो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स इन रियल सेंस, दे आर रिलेशन resembling a contract, and law imposes some duties on either of the parties, either or both of the parties. Sir, they are based on, the quasi contracts are based on the premise of one party should not be unduly benefited at the cost of other party. एक पार्टी को दूसरी पार्टी की कॉस्ट पे बेनिफिट नहीं मिलना है, इस कंसेप्ट पे बेस्ड है। एक एग्जांपल से इन तीनों पॉइंट्स को समझते हैं कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए अपना मानस अग्रवाल जो है, मानस, मोहित, ओम, सिया, कृष्णा और अपना जिग्नेश, ये सब के सब पास हो गए। ठीक है, सीए फाउंडेशन में। प्रिया मिस ने पार्टी थ्रो करी शानदार वाली। ठीक है, प्रिया मिस ने पार्टी थ्रो करी, उसमें सब के सब 6 जने आ गए। ठीक है, लेकिन क्या है, सिया जो है अब कुछ ज्यादा ही एक्साइटमेंट में थी, तो सिया ने क्या किया, सबसे पहले शॉपर्स स्टॉप गई, वहां से 4 थैले इस हाथ में, 4 थैले इस हाथ में, खूब सारी शॉपिंग करी और डायरेक्टली डिनर की पार्टी में पहुंच गई शाम को। सबने खूब मस्ती करी, प्रिया मिस ने पूरा होटल वगैरह का बिल पेमेंट कर दिया। अब आगे क्या हुआ, सिया जो है, नहीं होटल नहीं, सॉरी, इनके घर पे पार्टी थी, घर पे पूरा पेमेंट कर दिया। अब आगे क्या है, सिया जाने से पहले अपने शॉपिंग किए हुए बैग्स लेना भूल गई। तो सर प्रिया मिस और सिया के बीच में एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि प्रिया मिस सिया को उसके बैग्स वापस लौटाएंगी, और यदि उन्होंने उसके बैग्स वापस नहीं लौटाए, यूज कर लिया उस सामान को, तो वो सिया को उसके लिए पेमेंट करेंगी, वो सिया को उसके लिए पेमेंट करेंगी।
ठीक है, ऐसा एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन गया। सर क्या यहाँ पर कोई ऑफर था, कोई एक्सेप्टेंस था? नहीं सर। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट इन रियल सेंस है? नहीं सर। सो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स, पहला पॉइंट देखो, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स इन रियल सेंस बट दे आर रिलेशन resembling as if it is a contract। क्यों सर? कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज पे कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशन होता है, तो इधर क्या है, लॉ ड्यूटी इंपोज कर रहा है प्रिया मिस पे कि उन्हें सिया का सामान वापस लौटाना है, उसको यूज नहीं करना है। ठीक है सर। नेक्स्ट, quasi contracts are based on the premise that one party should not unduly benefit at the cost of another party। यदि प्रिया मिस ये सामान यूज कर लेती है या नहीं लौटाती है सिया को, तो प्रिया मिस इज गेटिंग अनड्यूली बेनिफिटेड एट द कॉस्ट ऑफ सिया। सो ये तीन चीजें होती है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में। सर याद रह जाएगा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं और समझ में आ गया क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? जल्दी बोलिए। यस सर। सिया हाँ सर। बैग भूलती तो नहीं है तू कहीं पर जाती है तो? सिया जवाब ही नहीं दे रही है। चलिए, नहीं सर, नहीं। नहीं भूलती हूँ। ठीक है सर। तो हमने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर लिए बेटा, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये दो और एक ये भी इंपॉर्टेंट है, और साथ में ये भी कर लिए। ये दो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिस बनते हैं हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, इसलिए समझना जरूरी है। अब आइए, हमारे पास में 15 मिनट और हैं, तो हम एक काम करते हैं, इसमें से जो असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है वो मैं आपको समझाता हूं, आपको पढ़ना है। ठीक है, असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सर सबसे पहला असेंशियल एलिमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या क्या बातें जरूरी होती है? सर देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। सर कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सेबल। तो जब तक दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट नहीं बनेगा क्या कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? नहीं सर। सो पहली चीज आ गई, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। ठीक है। सेकेंड, देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इस पे बहुत प्यारे प्यारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप पे। सर जब दो पार्टीज आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाह रही हैं तो देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। सर एक एग्जांपल देखते हैं जिससे अपने को ये सेकंड पॉइंट समझ में आए। देखो, राम जो है वो एक शू वेंडर है, ठीक है, और श्याम जो है वो कहता है वो शू मैन्युफैक्चरर। राम ने श्याम से पूछा यार ये मॉडल वाले शूज जो हैं ये क्या प्राइस में है? तो श्याम ने बता दिया कि ये ₹100 का एक है, ठीक है, ये वाला ₹500 का एक है, इस तरीके से बता दिया। तो सिंपली टेलिंग ऑफ प्राइस पे राम ने कहा ओके एक्सेप्टेड, इसके इतने शूज इसके इतने शूज भेज दो। सर श्याम ने जब प्राइस कोट किया था देयर वाज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ठीक है, राम को ऑफर देना पड़ेगा जिसे श्याम एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। बात समझ में आई आपको? ठीक है, सो सिंपली टेलिंग ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। ठीक है, देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट रिलेशनशिप। एक्स के पास में एक घर है, वाई ने उससे पूछा ये घर कितने का है सर? ठीक है, यदि आपको बेचना हुआ तो कितने में बेचोगे? एक्स ने बोला 1 करोड़ रुपए मिले तो मैं सोच सकता हूँ। वाई ने कहा एक्सेप्टेड। ठीक है, अब एक्स ने घर बेचने से मना कर दिया, तो वाई ने क्या बोला कि हमारे बीच में तो कॉन्ट्रैक्ट था, आपने 1 करोड़ रुपए बोला, मैंने एक्सेप्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, अब आपको घर बेचना पड़ेगा। सर देयर वाज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप ऑन बिहाफ ऑफ एक्स। उसकी तरफ से कोई इंटेंशन नहीं था
टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ये बात ध्यान रखिएगा। सो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं था, सिंपली कम्युनिकेशन ऑफ प्राइस इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, तो यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा है। सेकेंड सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना कि जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप होते हैं, जैसे हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप है, हस्बैंड ने यदि वाइफ को वादा किया मैं तुम्हें हीरो का हार दिलाने का वादा करता हूं, ठीक है, एग्रीमेंट है हमारे बीच में। सर डोमेस्टिक इसमें देयर वाज हस्बैंड का कोई इंटेंशन नहीं था टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, ठीक है, इसमें इसका डोमेस्टिक रिलेशनशिप था, देयर वाज नो इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। बाद में हस्बैंड्स की जैसी आदत होती है, बस वादा कर दिया, हार तो दिलाया नहीं। वाइफ ने केस किया कि हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, इन्होंने मेरे अपना एग्रीमेंट पूरा नहीं किया। तो कोर्ट बोलता है मैडम आपके और इनके बीच में देयर वाज अ डोमेस्टिक अरेंजमेंट, देयर वाज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, इसलिए ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। यदि वाइफ ने भी सीए फाउंडेशन पढ़ा हुआ होता, हस्बैंड सीए है, वाइफ भी सीए है, तो दोनों चतुर है भाई, ठीक है। हस्बैंड ने कहा मैं तुम्हें हीरो का हार दिलाने का वादा करता हूँ, वाइफ ने कहा सही में प्यार करते हो इसलिए दिला रहे हो, हाँ तो चलो लिख के दो तो मैं मानूंगी कि आप अगले 1 तारीख तक मुझे हीरो का हार दिलाओगे। तो इसने क्या किया, इस डोमेस्टिक रिलेशनशिप में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप लाके जोड़ दिया। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप लाके वाइफ ने जब इसे राइटिंग में और रजिस्टर करवा लिया ना, तो इंटेंशन जोड़ लिया, अब ये कॉन्ट्रैक्ट जरूर है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया, क्योंकि इसमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप डोमेस्टिक में भी आ गया रिलेशनशिप में, इसलिए ये इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप हो गया। वाइफ चतुर थी, उसने इंटेंशन वाला पार्ट लाके अलग से जोड़ दिया। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, सर एक फादर थे, जिग्नेश के फादर थे, जिग्नेश के फादर ने जिग्नेश को बोला यदि तू पहली बार में ही चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स क्लियर कर लेता है, एग्जाम फोड़ लेता है, तो मैं तेरे को कार दिलाऊंगा। जिग्नेश ने क्लियर कर दिया, लेकिन फादर साहब ने कार दिलाई नहीं। जिग्नेश पहुंच गया कोर्ट में, ज्यादा ही लॉ पढ़ ली इसने, अपने बाप के खिलाफ ही, अपने पिताजी के खिलाफ ही कोर्ट में पहुंच गया कि इन्होंने कार दिलाने का वादा किया था पर इन्होंने पूरा किया है। कोर्ट ने कहा भाई तूने क्या पढ़ाई करके आया, फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा नहीं क्या तूने? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में साफ लिखा हुआ है डोमेस्टिक रिलेशनशिप में देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, बाय डिफॉल्ट उसको अलग से प्रूव करना पड़ता है। हम नहीं मानते, हम प्रिज्यूम नहीं करते कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है, ठीक है। इस पे केस लॉ भी आया हुआ है, कोई बता सकता है कौन सा केस लॉ है भाई? कोई बता सकता है कौन सा केस लॉ है? ये वाला है, सुन रहे हो, देख रहे हो? हाँ सर। ठीक है, बालफोर वर्सेस बालफोर। हस्बैंड सरकारी नौकरी में था, वाइफ, ठीक है, हस्बैंड वाइफ विदेश घूमने गए, विदेश में वाइफ ऐसी बीमार पड़ी, डॉक्टर ने 5 महीने का बेड रेस्ट प्रेस्क्राइब कर दिया। दोनों का नाम सरनेम क्या था? बालफोर था, ठीक है। 5 महीने तक अब ये हस्बैंड तो रुक नहीं सकता था, सरकारी नौकरी में था, वापस जाने की बात हुई, वापस चला गया। जाने से पहले एक वादा कर दिया, मैं हाथ खर्च के लिए आपको 5000 पाउंड या 500 पाउंड हर साल हर महीने भेजता रहूंगा, ठीक है। अब सर डोमेस्टिक अरेंजमेंट है ये, ठीक है, इसमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप डायरेक्टली नहीं आता है, ठीक है। वाइफ वापस आई, बोला तुमने 1 महीने बाद भेजा नहीं, कोर्ट में केस ठोक दिया। कोर्ट ने बोला इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं था, ये डोमेस्टिक अरेंजमेंट था तुम्हारे बीच में, ठीक है। इसलिए सो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, बालफोर वर्सेस बालफोर, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, इसलिए हस्बैंड को इसके अंडर तो कुछ नहीं बढ़ना पड़ा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। हाँ दूसरे भरण पोषण के लॉ के अंडर कुछ बढ़ना पड़ेगा तो अलग बात है, पर हमको वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो एग्रीमेंट, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। सर बिजनेस डील जो होती है ना, एक्स जूते खरीद रहा है, वाई जूते बेच रहा है, उसमें बाय डिफॉल्ट ये मान लिया जाएगा देयर इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ठीक है। हाँ केवल प्राइस टेलिंग जो होती है, प्राइस प्रेस्क्राइब करना, मैंने किसी को कोई प्राइस बता दी तो ये कोई जरूरी नहीं है मेरा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है, या मैंने आपको कोई ऑफर दिया है, ये कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट इज सर लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए
और सर लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। देखो इन 11 में से 5 एलिमेंट तो वही है जो ट्री के राइट हैंड साइड में है। सर कैसे? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज legally enforceable. Sir, an agreement is legally enforceable if it is having lawful object, having lawful consideration, made with free consent of the parties who are competent to contract, and agreement has not been declared as galat agreement, void agreement under law. Sir, there must be lawful object, there must be lawful consideration, there must be free consent of the parties who are competent to contract, and agreement has not been declared as void agreement under the law. तो सर ये वापस अब मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, ये अपन लोग ऑलरेडी ट्री डिस्कस करते वक्त डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो बचे हुए हैं वो डिस्कस करता हूँ। कंसेंसस ad idem, there must be meeting of minds. कंसेंसस ad idem का मतलब क्या होता है? There must be meeting of minds. That means parties must agree upon the same thing in the same sense. सर हमारे मोहित के पास में 2 घोड़े हैं, एक काला घोड़ा एक सफेद घोड़ा, ब्लैक और व्हाइट। जिग्नेश आया और इसको ऑफर दिया, मैं तेरा घोड़ा 10,000 में खरीदना चाहता हूँ। जिग्नेश ने जब ऑफर दिया तो ब्लैक हॉर्स का समझ के दिया, और मोहित ने उस ऑफर को क्या सोच के एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे व्हाइट हाउस का मिल रहा है। ठीक है, ऑफर था, एक्सेप्टेंस था, प्रॉमिस था, कंसिडरेशन था, सब चीज थी, लेकिन सर कंसेंसस ad idem नहीं था, मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं था। दैट्स व्हाई parties are not agreeing upon the same thing in the same sense. So this essential element is missing, and that's why it will not become a contract. Next, there must be certainty of meaning. Parties जिस बात पे एग्री कर रही हैं, there must be certainty of meaning, यानी कि उनका मीनिंग जो है वो सर्टेन होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट जो आप बनाना चाह रहे हैं। सर कैसे? मान लो हमारा प्रियांशु जो है वो ऑयल वेंडर है। ठीक है, ऑयल वेंडर है, ये केवल एक तरीके के ऑयल में डील करता है, ग्राउंडनट ऑयल में, ग्राउंडनट ऑयल में डील करता है। फिर हमारी सिया आई, बोला भैया मेरे को है ना 15 लीटर तेल चाहिए, 15 लीटर तेल का एक पीपा चाहिए। भले ही सिया ने नहीं बताया तो भी चूंकि प्रियांशु केवल ग्राउंडनट ऑयल में ही डील करता है, तो हमने सिचुएशन से सर्टेनिटी डिराइव कर ली। अनसर्टेनिटी का एलिमेंट सिचुएशन से हट गया, इसलिए यहाँ कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए सर्टेनिटी होनी चाहिए। ठीक है सर, तो अब ये प्रियांशु यदि ग्राउंडनट ऑयल या फिर ये अलग अलग तरीके के 5 अलग अलग एडिबल ऑयल्स में डील कर रहा होता, या तो सिया बोलती मुझे ग्राउंडनट ऑयल चाहिए, तब तो सर्टेनिटी हो जाती। सिया केवल ये कह के चली जाती मुझे 15 लीटर तेल दे दीजिए, तो अनसर्टेनिटी ऑफ मीनिंग हो गई, तो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, सर्टेनिटी होनी चाहिए। दूसरा एग्जांपल देखो सर, घर जो है एक जने ने किराए पे लिया, एक्स ने वाई से घर किराए पे लिया। ठीक है, अब बोला या तो मैं 10,000 रुपए दूंगा या मैं 12,000 रुपए दूंगा। नहीं, अनसर्टेनिटी का एलिमेंट आ गया, तो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। सर्टेनिटी होनी चाहिए भाई, या तो पक्का करो ना, या तो 10,000 दो या 12, या तो मैं 10 दूंगा या 12 दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्स ने वाई से घर किराए पे लिया, ठीक है, एक्स ने वाई को बोला मैं 10,000 रुपए देने की बात करता हूँ, और यदि ये घर मेरे लिए लकी प्रूव हो जाएगा तो मैं 12,000 दूंगा। बट डाल दिया अनसर्टेनिटी का एलिमेंट, क्योंकि लकी एक के हिसाब से जो हो सकता है वो दूसरे के हिसाब से अनलकी हो। तो कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे नहीं बनते जिनमें अनसर्टेनिटी का एलिमेंट हो। देयर मस्ट बी सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स फिनिश द लास्ट 2 पॉइंट्स। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब है जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम करने की बात कर रहे हो उसे पूरा करना पॉसिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकती है। अब अपना कृष्णा जो है, कृष्णा बड़ा चालू चीज है। वैसे भी भगवान कृष्ण थे, वो कितनी सारी गोपियों के बीच में घूमते थे, तो अपना कृष्णा बड़ा चालू है। इसने अपनी गर्लफ्रेंड को वादा किया, मैं तुझे आसमान से चांद और सितारे तोड़कर लाके देने का वादा करता हूँ। ठीक है, मुझे एक सिंपल सी बात बताओ,
इज इट पॉसिबल टू ब्रिंग मून एंड स्टार्स फ्रॉम द स्काई? तोड़ के लाना पॉसिबल है? नहीं सर, नहीं है। तो ऐसी चीजों के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। कृष्णा ने मिस्टर एक्स से यदि ये वादा कर दिया मैं आसमान से चांद सितारे तोड़ के लाता हूँ, आप मुझे बदले में 1 लाख देना, सर देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म the obligations under the contract under this agreement, so it is not a contract. बोलो सर, एग्जाम्पल समझ में आ गया? आसमान से चांद सितारे तोड़ के लाना। एग्जाम में एक और क्वेश्चन सिचुएशन आ जाती है, में एक मैजिशियन ने मिस्टर एक्स से वादा किया टू फाइंड द ट्रेजर फ्रॉम मैजिक, इनके लिए जादू से वो खजाना ढूंढ के देगा। सर जादू कोई प्रैक्टिकल चीज नहीं होती है, हमारे लिए कोई एक्चुअल चीज नहीं होती है, आंखों का धोखा होता है, और हम लॉ में ये नहीं मानते कि जादू से ये काम किया जा सकता है। सो ऐसा एग्रीमेंट है, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है, वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। लास्ट पॉइंट इज नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज। सर कई बार क्या होता है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, जैसे रियल एस्टेट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, जमीनों के कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, उनके लिए जरूरी होता है कि सर वो राइटिंग में ही जमीन खरीदी और बेची जाए और रजिस्टर्ड ही हो। जब तक ये नहीं होता हम उन्हें नहीं मानते। सर कोई गिफ्ट कर रहा है दूसरे को, गिफ्ट कर रहा है तो उसमें सर राइटिंग में होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी अलग अलग सिचुएशंस के लिए लीगल फॉर्मेलिटीज दी गई हैं, यदि वो पूरी नहीं की गई तो भले ही बाकी सारे ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, कंसिडरेशन सब था, हम उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के जैसे ट्रीट नहीं करेंगे यदि नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं हुई है। ठीक है जी। तो इसी के साथ में हमने आपका पहला चैप्टर पूरा कर लिया है। आप लोग का आज का काम है कि ये जो 11 हैं इनको आप एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हो। essential elements of valid contract, those which are getting covered under section 10 and those which are not getting covered under section 10 but hence elsewhere in the Indian Contract Act, ऐसे भी बाइफरगेट कर सकते हो, 5 इधर 6 इधर। ठीक है, सेक्शन 10 मींस ये लीगल एनफोर्सेबिलिटी वाला। इस तरीके से भी आप अपना चार्ट बना सकते हो। आज का काम है आप इनको याद करके और याद करके बस ये चार्ट को रेप्लिकेट कर लेना, इनको याद करके चार्ट को रेप्लिकेट कर लेना। और जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बताया था, जो आज अपन ने किया, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ये भी आप याद करके लिखेंगे। ठीक है, और केस जो बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर है वो भी याद रखना बेटा। ये आज का काम है जो आप लोग को करके और मुझे टाइमली पीडीएफ देनी है। कई बच्चों की क्लास में पीडीएफ नहीं आई है रेगुलर बेसिस वाली, वो सब पुराना बैकलॉग और आज का काम सब आज पूरा कर लीजिएगा। क्या किसी को कोई डाउट है भाई? डाउट है तो जल्दी बोलो। समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, रोज का काम रोज कर लो, रिवीजन का काम अच्छे से कर लो तो तुम्हारी मेहनत सफल हो जाएगी भाई। ठीक है, प्रियांशु जैन क्लास में लेट क्यों आया? सर मेरा ये आज कॉलेज का एक ओरल था तो फिर 9:15 तक वो चल रहा था। ठीक है, कोशिश करो क्लास में टाइम पे आने की। आज का काम आज करें, जो पुराना बैकलॉग है प्रियांशु वगैरह या जो भी क्लास में जिन्होंने नहीं दिया है वो मुझे टाइमली आज का आज सबमिट करेंगे। 4 और 5 तारीख को क्लास नहीं लूंगा। ठीक है, आज की क्लास यही खत्म की जाती है। थैंक यू एवरीवन। बाय सर। बाय बाय।